संख्या में भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए होटल परिसर में मौजूद रहे। ये तस्वीरें द हेग नीदरलैंड से जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, तमाम बड़ी संख्या में भारतवंशी वहां मौजूद थे। हाथों में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए बड़ी संख्या में बच्चे भी नजर आ रहे हैं और तमाम बच्चे प्रधानमंत्री से आशीर्वाद लेते हुए, प्रधानमंत्री भी बहुत खुशी से सभी के साथ संवाद करते हुए, मिलते हुए और उनके साथ अपनी खुशियों के पल साझा करते हुए। तस्वीरें प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने के बाद द हेग में होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, हाथों में तिरंगा है। प्रधानमंत्री के स्वागत की ये तस्वीरें अपने आप में इस बात का द्योतक हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के बीच उत्साह है प्रधानमंत्री की इस मौजूदा यात्रा को लेकर। ये तस्वीरें द हेग नीदरलैंड्स की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तकबाल के लिए पहुंचे हैं। हाथों में तिरंगा इस भारतीयता की, राष्ट्रीयता की भावना से उत्पोत और प्रधानमंत्री के स्वागत में बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी सभी से मुलाकात की, लोगों से हाथ मिलाया, उनके द्वारा दिए जा रहे संदेशों और तस्वीरों को भी देखा, उनके साथ बात की है। छोटे बच्चों के साथ में खुशनुमा पल अपने आप में बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो इस बात का द्योतक है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर, उनकी इस यात्रा को लेकर उत्साह है नीदरलैंड्स में। और ये तस्वीरें उस गवाही देती हुई अपने आप में नजर आ रही। प्रधानमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण दौरा और अपने आप में ये राज्य के प्रधानमंत्री की जो यात्रा है, इस यात्रा के दरमियान प्रधानमंत्री के तमाम व्यस्त कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स पहुंचे हैं तो अब उनके होटल पहुंचने पर बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए मौजूद हैं। हम जानते हैं कि नीदरलैंड्स में एक बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय भी मौजूद है और ये संख्या अपने आप में बड़े भारतीय समुदाय के तौर पर जानी जाती है और नीदरलैंड के आर्थिक विकास में एक बड़ा योगदान देने वाले भारतीय समुदाय को लेकर वहाँ पर एक स्वीकारता लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसे में भारत नीदरलैंड के आपसी संबंधों को बढ़ाने के लिहाज से प्रधानमंत्री की यात्रा भी बेहद खास। और प्रधानमंत्री इस वक्त तमाम उन लोगों के बीच जो भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री का उनके होटल पहुंचने पर स्वागत करने के लिए मौजूद हैं। प्रधानमंत्री तमाम लोगों से बात करते हुए, लोग भी प्रधानमंत्री के साथ अपनी भावनाएं साझा करते हुए ये खुशी के पल, क्योंकि हमने तमाम लोगों को सुना था जब पहले प्रधानमंत्री का वो इंतज़ार कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि उन्हें
बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि कब प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंचेंगे। और अब जबकि प्रधानमंत्री उनके बीच मौजूद हैं तो सभी का उत्साह देखते बनता है। भारत माता की जय, मोदी मोदी के नारे लगातार सुनाई पड़ रहे हैं। और अपने आप में ये तस्वीरें, सुस्वागतम, तमाम पोस्टर्स भी वहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री की अलग अलग तस्वीरें लोगों के हाथों में, भारतीय तिरंगा तमाम लोगों के हाथ में और राष्ट्रीयता की भावना के साथ प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तकबाल में बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। पारंपरिक नृत्य के साथ भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है। उसकी तस्वीरें भी अब हम आपको कुछ दिखाएंगे अब से तो कुछ देर में, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण, गर्मजोशी भरे ये पल जब प्रधानमंत्री तमाम लोगों के बीच में मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दरमियान तमाम आधिकारिक कार्यक्रमों का एक सिलसिले की शुरुआत होगी। और प्रधानमंत्री की नीदरलैंड्स की ये दूसरी यात्रा है। 2017 में वो पहली बार वहाँ पे यात्रा करने के लिए पहुँचे थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी ये दूसरी यात्रा 2026 में लगभग 9 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री की नीदरलैंड्स की यात्रा हो रही है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नीदरलैंड के राजा, वहाँ की महारानी और प्रधानमंत्री के साथ में मुलाकात करेंगे। और ये मुलाकातों का सिलसिला अपने आप में दोनों देशों की आपसी संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने, नई इबारत लिखने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होगा। दोनों देशों के बीच में कई क्षेत्रों में न सिर्फ सहयोग है बल्कि साझेदार के तौर पर कई क्षेत्रों में भारत और नीदरलैंड्स मिलकर आगे बढ़ने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कई साझा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर दोनों ही देश अपनी अपनी क्षमताओं के साथ मिलकर भारत नीदरलैंड्स की दोस्ती को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत की क्षमताएं, नीदरलैंड्स की क्षमताएं मिलकर न सिर्फ एक दूसरे देशों के महत्वपूर्ण आर्थिक विकास में भागीदार बन रहे हैं बल्कि वैश्विक भलाई के लिहाज से भी भारत और नीदरलैंड्स दोनों मिलकर इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हरित ऊर्जा की बात हो, जलवायु परिवर्तन से कैसे निपटा जाए इस विषय की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, तकनीक की बात हो, सेमीकंडक्टर जैसी आज की बदलती आधुनिक तकनीक की बात हो, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को लेकर तमाम क्षेत्रों में सहयोग हो, या फिर स्मार्ट सिटी और कैसे जो अवशिष्ट प्रबंधन होता है उस दिशा में कैसे काम किया जाए, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, जल प्रबंधन जैसे क्षेत्र हैं जहां पर दोनों देश अभी मौजूदा समय में मिलकर एक प्रकार से काम कर रहे हैं। और तमाम व्यापक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी अपार संभावनाएं बाकी हैं। और उन अपार संभावनाओं के बीच में प्रधानमंत्री का ये दौरा दोनों देशों भारत और नीदरलैंड्स के बीच की उस खाई को पाटेगा जहां पर अपार संभावनाएं हैं और जिनमें अभी काम किया जाना बाकी है। यानी उस ब्रिज का काम करेगा प्रधानमंत्री मोदी का मौजूदा यात्रा, जो नीदरलैंड्स के साथ भारत के संबंधों को न सिर्फ आर्थिक तौर पर आगे प्रगाढ़ तरीके से बढ़ाएगी बल्कि समझ, रणनीतिक समझ और व्यापक समझ को भी आगे बढ़ाकर वैश्विक भलाई के लिए भी फैसलों में एक सहमति को लेकर आगे बढ़ते नजर आएंगे दोनों देशों के नेता। और अपने आप में यहाँ से प्रधानमंत्री की इस नीदरलैंड्स की दूसरी यात्रा 2017 के बाद लगभग 9 वर्षों के बाद जो ये दूसरी यात्रा हो रही है, बेहद ख़ास इसको जानकार मान रहे हैं। और बात की जाए नीदरलैंड्स के नई सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली यात्रा है और एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री की ये प्रधानमंत्री के तौर पर ये पहली मुलाकात होगी। और रॉब जेनेट जो कि प्रधानमंत्री हैं नीदरलैंड्स के, उनके साथ प्रधानमंत्री का द्विपक्षीय मुलाकात होगी, शिष्टमंडल स्तर की बातचीत होगी। और इस बात की भी संभावना है कि दोनों देश कई क्षेत्रों में मिलकर सहयोग को आगे बढ़ाते नजर आएंगे। तमाम बच्चों के बीच में, महिलाओं के बीच में, पुरुषों के बीच में प्रधानमंत्री की मौजूदगी, जो भारतीय समुदाय से जुड़े लोग हैं, हर कोई प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए उत्सुक, तत्पर नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री भी सभी से सहज रूप से संवाद करते हुए, उनसे बात करते हुए, और यही उनका एक व्यक्तित्व की एक अलग पहलू है जो तमाम लोगों से उनको अलग बनाता है, उनकी स्वीकार्यता को बढ़ाता है, तब जबकि वो आम लोगों से सहजतापूर्ण तरीके से संवाद करते हैं, उनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। और सभी भारतीय जो वहाँ मौजूद हैं उनके चेहरों की खुशी इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से उनका एक जो इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ और प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर उनकी खुशियाँ उनके चेहरों से पढ़ी जा सकती हैं। तो ये प्रधानमंत्री का नीदरलैंड का दौरा अपने आप में बेहद ख़ास, महत्वपूर्ण, और बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुँचे हैं। जब प्रधानमंत्री इस वक्त वहाँ पर होटल पहुँचे हैं और भारतीय समुदाय बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वहाँ पर इस वक्त मौजूद नज़र आ रहा है। और पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य के साथ भी प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां की गई थी, वो भी प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुत किया गया। बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री के सामने भारतीय लोग मौजूद हैं, तो ये अपने आप में
गर्मजोशी भरा ये स्वागत प्रधानमंत्री का नीदरलैंड्स द हेग पहुँचते ही, होटल पहुँचते ही उनका हुआ है। इससे पहले एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया नीदरलैंड्स के तमाम उच्च अधिकारियों के द्वारा, वहाँ के तमाम राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा। और उसके बाद अब जब प्रधानमंत्री द हेग के होटल पहुँचे हैं जहाँ प्रधानमंत्री का ठहरना होगा, वहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय समुदायों की मौजूदगी। भारत और नीदरलैंड के संबंधों के, जिनको प्रधानमंत्री अपने शब्दों में एम्बेसडर कहते हैं, रियल एम्बेसडर कहते हैं, वो ऐसे भारतीय समुदाय जो नीदरलैंड्स में मौजूद है, जो भारत और नीदरलैंड के बीच में गति देते हैं। ये तस्वीरें इस वक्त द हेग नीदरलैंड से, जहां पर प्रधानमंत्री अपने होटल में पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद हैं और वंदे मातरम का उद्घोष, मोदी मोदी के नारे, ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि किस प्रकार का उत्साह भारतीय समुदाय में नीदरलैंड्स में देखा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री के आने का इंतज़ार कर रहे थे और अब जबकि प्रधानमंत्री उनके बीच मौजूद हैं तो हर एक के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। तमाम लोग अपने हाथों में कई संदेश लेकर आए हैं, भारतीय तिरंगे उनके हाथ में हैं और उन संदेशों के साथ भी प्रधानमंत्री उन तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और बच्चों के साथ में ख़ास तौर से प्रधानमंत्री का मिलना, उनसे बात करना, उनके साथ सहजतापूर्ण तरीके से उनकी खुशी में खुशी को साझा करना उनके व्यक्तित्व का एक अलग ही पहलू को दिखाता है, जो उनको तमाम लोगों के प्रति उनकी जो व्यक्तित्व को लेकर स्वीकारता है, एक वैश्विक नेता के तौर पर जो उनकी स्वीकारता है, उसको और ज़्यादा बढ़ाता है। बच्चे यहाँ पे आशीर्वाद भी लेते हुए, निश्चित तौर से ये भारतीय परंपरा का भी अपने आप में एक परिचायक है, जहाँ पर बच्चे अपने बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। और सुदूर यूरोप के देश नीदरलैंड्स में भी जो भारतीय मौजूद हैं, उस भारतीयता को आज भी धारण किए हुए हैं और वो संस्कार शायद उन छोटे से बच्चों के इस सहज उस भाव में दिखाई पड़ते हैं जब वो झुककर प्रधानमंत्री के चरण स्पर्श करते हैं। तो ये भारतीयता का जो भाव है वो सुदूर हिंदुस्तान से तमाम हज़ारों कोस दूर भी दिखाई पड़ता है और लोग प्रधानमंत्री के साथ जो मिल रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनके साथ उनकी खुशी देखी जा सकती है। और प्रधानमंत्री भी तमाम लोग जो इंतज़ार कर रहे थे उनके बीच में सहज रूप से पहुंचना, उनसे बात करना, उनका अभिवादन स्वीकार करना और न सिर्फ आगे खड़े हुए लोग बल्कि जो पीछे भी हैं उनके साथ भी सहजतापूर्ण संवाद और उनके अभिवादन को स्वीकार करके उनकी खुशी को दोगुना करना। और ख़ासतौर से बच्चों के साथ में प्रधानमंत्री का ये लगाव अपने आप में दिखाता है कि जब कभी भी प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे होते हैं तो वहाँ पे मौजूद भारतीय समुदाय के साथ मुलाकात करना और उस कनेक्ट को एक बार पुनर्स्थापित करना, पुनर्जीवित करना, उसको और प्रगाढ़ करना, जो भारतीयों के बीच बनाता है, एक प्रकार से उनको एक अलग तरीके से उनको जोड़ता है। और ऐसे तमाम हज़ारों लाखों की संख्या में जो अलग अलग देशों में, करोड़ों की संख्या में जो भारतीय मौजूद हैं, उनको अपनी जड़ों के साथ में जोड़ने का काम 2014 से प्रधानमंत्री ने अपनी विदेश यात्राओं के माध्यम से किया है। वो तस्वीरें यहाँ पर एक बार फिर से नज़र आ रही हैं द हेग नीदरलैंड्स में। और यहाँ पर तमाम लोगों के बीच प्रधानमंत्री की मौजूदगी इस बात को साफ तौर से दर्शाती है कि किस तरीके से अब राजकीय यात्रा के दरमियान प्रधानमंत्री के जो महत्वपूर्ण बैठकों का सिलसिला शुरू होगा, उससे पहले भारतीयों के बीच में खुद प्रधानमंत्री भी
खुश नज़र आ रहे हैं और तमाम जो भारतीय वंशी वहाँ मौजूद हैं, जो नीदरलैंड्स में रहते हैं, तो जो वहाँ पे भारत और नीदरलैंड्स के बीच में एक सेतु का काम करते हैं, जिनको प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें तो रियल एम्बेसडर्स हैं, जो भारतीयता को जीवंत तरीके से सुदूर इलाकों में भी जीवित रखते हैं। ऐसे तमाम लोगों के बीच प्रधानमंत्री का जाना, उनसे मिलना, और प्रधानमंत्री के हर दौरे में हम इस प्रकार की तस्वीरें देखते हैं, क्योंकि सुरक्षा और प्रोटोकॉल से इतर वो तमाम लोगों से मिलते हैं और सहजपूर्ण तरीके से उनकी उस मुलाकात को लेकर हर बार भारतीयों में उत्साह होता है कि जब कभी भी जिस देश में प्रधानमंत्री जाते हैं, वहाँ पर लोगों को इंतज़ार होता है कि उनको मौका मिलेगा। और हाँ, इस बार भी वो मौका मिला। नीदरलैंड्स में इन तमाम लोगों के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात की ये तस्वीरें इसी बात को रेखांकित करती हैं।
ये तस्वीरें प्रधानमंत्री के नीदरलैंड्स दौरे की। जब हेग पहुंचे हैं प्रधानमंत्री उस होटल में जहां प्रधानमंत्री का ठहराव रहेगा, तो बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। और प्रधानमंत्री के स्वागत करने के लिए पहुंचे लोगों में पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब कोई नज़र आ रहा है। और हाथों में तिरंगा उस भारतीयता को एक तरीके से सुदूर विदेशी सरजमी पे दिखा रहा है। कोई अपने हाथों में तमाम पोस्टर्स लिए था जिसमें प्रधानमंत्री के लिए संदेश लिखे हुए थे। प्रधानमंत्री भी सभी के बीच में खुशी से जाते हुए, सहज रूप से उनका स्वागत सत्कार स्वीकारते हुए, संवाद करते हुए, और तमाम लोग बहुत खुश अपने आप बीच में प्रधानमंत्री को पाकर। और प्रधानमंत्री भी संभवतः सभी के साथ हाथ मिलाना, उनके अभिवादन स्वीकार करना, उनसे बात करना, उनके साथ में ये इस भाव को परिलक्षित करना कि आप भले ही हज़ारों कोस दूर हैं लेकिन भारत आपसे दूर नहीं। और तमाम ऐसे भारतवंशियों को विदेशी सरजमी के बाद से अपनी जड़ों से जोड़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद से अपनी विदेश यात्राओं के माध्यम से जो शुरू किया था, अभी भी वो लगातार जारी है। और इस मौजूदा नीदरलैंड्स के दौरे की ये तस्वीरें भी उस बात को एक बार फिर से पुनर्स्थापित करती हैं कि भारतीयों को अपनी भारतीयता के साथ जोड़ना, जड़ के साथ जोड़ना, देश के साथ जुड़ाव को बनाए रखने में प्रधानमंत्री इस प्रकार से जब उनसे लोगों से मिलते हैं तो वो एक कनेक्ट को और ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं। और प्रधानमंत्री तमाम भारतवंशी जो विदेशी सरजमी पर रहते हैं उनको भारत का रियल एम्बेसडर कहते रहे हैं, क्योंकि जो भारतीयता की सोच है, भारत के जो संस्कार हैं, भारत का जो विचार है, उसको विदेशी सरजमी पर जीकर उस संबंधित देश में उस भारतीयता की भावना को आगे बढ़ाकर उस देश के आर्थिक विकास में योगदान देकर भारत के उस पक्ष को और मजबूत करते हैं। और शायद इसीलिए तमाम देशों में भारतीयों के प्रति एक स्वीकारता का भाव सहज रूप में दिखाई पड़ता है। और ये मौजूदा दौरा प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा, जिसका पहला पड़ाव यूएई था। आज दोपहर में हमने प्रधानमंत्री के यूएई की तमाम बैठकों का दौर देखा। उसके बाद प्रधानमंत्री अब नीदरलैंड्स पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत के बाद जब प्रधानमंत्री अपने होटल पहुंचे हैं तो यहाँ पर भी बड़ी संख्या में भारतीय उनके स्वागत के लिए हाथों में तिरंगा लेकर आए हैं और कई नारे लगा रहे हैं। कोई वंदे मातरम का उद्घोष कर रहा है, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। तो तमाम जो भारतवंशी मौजूद हैं वो इस बात का भी नारा लगा रहे हैं कि देखो देखो कौन आया, भारत माँ का शेर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत माँ के शेर की संज्ञा के साथ में उनके सम्मान देते हुए उनके प्रति भारत के इस भाव को दिखाता है कि किस प्रकार से भारत की नीतियों को प्रमुखता, मुखरता के साथ में दुनिया के सामने रखते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीदरलैंड्स के द हेग में भव्य स्वागत हुआ है। होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री का परंपरागत ढक और बेहद गर्मजोशी से अभिनंदन किया गया। प्रधानमंत्री का स्वागत पारंपरिक गीत, संगीत और शास्त्रीय नृत्य के साथ भी किया गया। 4 डच कलाकारों ने राग दुर्गा पर आधारित साधो राम अनुपम वाणी की प्रस्तुति दी। वहीं 9 कलाकारों ने राग देश पर शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किया। 7 कलाकारों ने गरबा नृत्य की प्रस्तुति भी दी। ये तमाम उन प्रस्तुतियों का परिरक्षण दिखाई पड़ रहा है।
तो ये अपने आप में तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द हेग पहुंचने पर उस होटल में जहां पर उनका संगीतमय तरीके से स्वागत हुआ और प्रधानमंत्री के इस भव्य स्वागत के दरमियान होटल पहुंचने पर परंपरागत ढंग और बेहद गर्मजोशी से उनका अभिनंदन किया गया। प्रधानमंत्री का स्वागत पारंपरिक गीत संगीत और शास्त्रीय नृत्य के साथ किया गया। 4 डच कलाकारों ने राग दुर्गा पर आधारित साधो राम अनुपम वाणी की प्रस्तुति दी और उसके बाद वहीं 9 कलाकारों ने राग देश पर शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत करके प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद 7 अन्य कलाकारों ने गरबा नृत्य की प्रस्तुति दी और इन तमाम प्रस्तुतियों की झलक आप देख रहे हैं इस वक्त। डच कलाकार जो राग दुर्गा पर आधारित साधो राम अनुपम की वाणी प्रस्तुति की और प्रधानमंत्री ने भी ताली बजाकर इस पूरे जो ट्रुप है उनका अभिवादन स्वीकार किया, उनके लिए तालियां बजाई। इसके बाद शास्त्रीय नृत्य का भी प्रस्तुति देखने को मिली जहां पे राग देश के ऊपर ये 9 कलाकारों ने शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति दी और भारत की जो तमाम जो सांस्कृतिक विविधता है उसका सुदूर नीदरलैंड्स में द हेग में एक प्रकार से देखना अपने आप में किसी एक सुंदर सुखद अनुभव से कम नहीं। और प्रधानमंत्री ने भी इन तमाम कलाकारों ने जिन्होंने सुदूर कोसों दूर भारत की सांस्कृतिक छटा को जीवंत तरीके से प्रस्तुत किया और इस प्रस्तुति के बाद प्रधानमंत्री भी एक प्रकार से इस ताली बजाया उन्होंने और एक तरीके से कलाकारों का उत्साहवर्धन किया और इस 9 कलाकारों की प्रस्तुति में तमाम भारत के राज्यों की जो पारंपरिक नृत्य शैलियाँ हैं, सांस्कृतिक छटा है, उसका शास्त्रीय नृत्य की जो परंपरा है उसका एक तरीके से अभिवादन देखने को मिला और तमाम नृत्य श्रृंखलाओं में प्रधानमंत्री के स्वागत को एक तरीके से दिखाया गया। इसके बाद ये 7 कलाकार जिन्होंने गरबा नृत्य की प्रस्तुति दी। हम जानते हैं कि गरबा ख़ास तौर से गुजरात में खेला जाता है और नवरात्रियों में इसकी धूम लगातार देखने को मिलती है और ऐसे में गुजरात क्योंकि प्रधानमंत्री का गृह राज्य भी है और ऐसे में उसकी सांस्कृतिक छटा और ये तमाम कलाकार उस भारतीय गरबा की जो प्रस्तुति कर रहे हैं उसका जो पारंपरिक पोशाक है वो पहने हुए नज़र आ रहे हैं और ऐसे में उस पारंपरिक पोशाक के बीच में गरबा नृत्य की प्रस्तुति प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तकबाल में अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और प्रधानमंत्री भी अभिभूत नजर आए इस प्रकार के स्वागत सत्कार के साथ जहां पर एक मिनी इंडिया का दर्शन हुआ और वो मिनी इंडिया जिसकी सांस्कृतिक छटा तमाम प्रकार से सहेजी गई है उन तमाम भारतीयों के माध्यम से जो हजारों कोस दूर द हेग नीदरलैंड्स में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री के स्वागत में ये गरबा नृत्य की प्रस्तुति देते 7 कलाकार। प्रधानमंत्री ने भी सभी का ताली बजाकर अभिवादन किया, उनका उत्साहवर्धन किया। और जो ये तस्वीरें उस वक्त जब प्रधानमंत्री उस होटल पहुंचे जहां प्रधानमंत्री ठहरे हुए हैं द हेग में और वहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे जिन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। हाथों में तिरंगा, हाथों में तमाम पोस्टर बैनर जिस पे संदेश भी प्रधानमंत्री को लेकर लिखा हुआ है। मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, वंदे मातरम का उद्घोष हो रहा था और इस बात का भी उद्घोष था कि देखो देखो कौन आया, भारत माँ का शेर आया। प्रधानमंत्री मोदी को भारत माँ के शेर के तौर पर परिभाषित करके प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। सुस्वागतम के पोस्टर लोगों हाथों में लिए हुए और तमाम एक तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए और प्रधानमंत्री का तस्वीर
खींचने की कोशिश, प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिलाना, प्रधानमंत्री से संवाद करना और प्रधानमंत्री भी सहज रूप से सभी के साथ बात करते नजर आए। सभी का अभिवादन उन्होंने सहर्ष स्वीकारा और प्रधानमंत्री के साथ ये सहज मुलाकात इन तमाम भारतीयों के लिए एक यादगार पल और तमाम लोग इस बात से खुश और अभिभूत नजर आ रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री उनके बीच मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी की नीदरलैंड्स की ये दूसरी यात्रा है और 2017 के बाद ये दूसरी यात्रा। 4 डच कलाकारों जिन्होंने राग दुर्गा पर आधारित साधो राम अनुपम वाणी की प्रस्तुति दी।